मित्रों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार महादेव और माता पार्वती के संतान का अंत करने आए भंडासुर का देवी पार्वती देवी त्रिपुरा सुंदरी का रूप धारण कर अंत कर देती हैं। अब आगे भंडासुर के अंत होने के बाद वहां तारकासुर आ जाता है, जिसे देख देवी गंगा शक्तिपुंज को लेकर जाने लगती है। तभी तारकासुर क्रोध में देवी गंगा पर प्रहार कर देता है, जिससे शक्तिपुंज नीचे गिर जाता है और एक धमाके के साथ 6 भागों में विभाजित हो जाता है। तारकासुर हंसते हुए, हो गया अंत शिव और पार्वती के ऊर्जा का, जिसे एक होना था वह 6 भागों में बट गया। अब तारकासुर अमर है। अपने संतान रूपी शक्तिपुंज के 6 टुकड़े देख देवी पार्वती के नेत्रों में आंसू भर जाते हैं। तब अग्निदेव कहते हैं, क्षमा चाहता हूँ मैं महादेव, बिना आपकी अनुमति के मैंने पवित्र गुफा में प्रवेश किया। परंतु महादेव, यदि मैं यह नहीं करता तो भंडासुर शक्तिपुंज को ले जाता, परंतु मैं उसका ताप सहन नहीं कर सका। उसके ताप से मैं ही जलने लगा था। मैं उसे और अधिक देर तक अपने साथ रखता तो मेरा ही अंत हो जाता महादेव। देवी पार्वती क्रोध में गरजते हुए कहती है, मौन रहो अग्निदेव, तुम्हारा स्पष्टीकरण महादेव को शांत कर सकता है, लेकिन एक माता को नहीं। मौन रहो अग्निदेव। फिर देवी पार्वती महाकाली का विकराल रूप धारण कर लेती है। अग्निदेव, एक बार भी तुमने नहीं सोचा कि वह शक्ति महाकाल और महाकाली का सम्मिश्रण था? भंडासुर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। इसके बाद महाकाली क्रोध में अग्निदेव को श्राप देते हुए कहती है, अग्निदेव, तुम मेरे बीच का ताप सहन नहीं कर पाए, अब मेरा श्राप सहन करो। तुम मेरे संतान की ऊर्जा को अपने पास नहीं रख पाए, तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि इसी क्षण से कोई तुम्हारे निकट नहीं आएगा, और जो तुम्हारे पास आएगा वह जल जाएगा, वही भस्म हो जाएगा। इसके बाद महाकाली देवी गंगा से कहती है, और तुम्हारा क्या कहना है गंगा? देवी गंगा, बस इतना ही कि मैं सहायता करना चाहती थी। स्वीकारती हूँ कि कहीं ना कहीं मन के भीतर एक चाह थी कि मैं उस बालक की माँ बनूं, उसकी पीड़ा, उसका ताप सब स्वयं में संभालूं, परंतु ऐसा हो न सका। मेरी धारा में रक्षा के लिए आया उस बीज का नाश हो गया। महाकाली क्रोध में कहती है, नाश एक संतान के अस्तित्व का नहीं, एक माँ की ममता का हुआ है। गंगा, तुम अपनी बहन के संतान को एक पापी से नहीं अलग रख पाई, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारा जल प्रतिदिन मलिन होगा, सारा संसार तुम्हारे जल में अपने पाप धोएगा। देवी गंगा रोते हुए कहती है, इतनी कठोर कैसे हो सकती हैं आप? हाँ, हम अपना कर्तव्य पूर्ण नहीं कर पाए, परंतु उसे निभाने की कोशिश की हमने। हमारी भावना पवित्र थी, फिर यह श्राप क्यों? महाकाली शांत स्वभाव से कहती है, यह तो दृष्टिकोण है गंगा, चाहे तो श्राप समझो या वरदान। मैंने तो तुम्हें तुम्हारी समस्या का हल दिया है। अपनी बात स्मरण करो अग्निदेव, जब तुमने महादेव से कहा कि तुम शक्तिपुंज का ताप सहन नहीं कर पाए थे, तुम स्वयं जलने लगे थे। अग्निदेव, भले ही यह श्राप है, परंतु तुम्हारी भावना पवित्र थी, इसलिए अब यह वरदान बन के रहेगी। अब तुम्हें कभी कोई नहीं जला पाएगा और तुम्हारी ज्वाला सदैव पवित्र समझी जाएगी। अब से तुम्हें पावक के नाम से भी जाना जाएगा। फिर वह गंगा से कहती है, तुम अपना वचन स्मरण करो गंगा, तुमने क्या कहा था कि तुम उस बालक की माँ बनना चाहती थी, उसकी पीड़ा, उसका ताप सब अपने में समा लेना चाहती थी। तो अब तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो किसी की भी पीड़ा हर सके, और इसी गुण के कारण संसार तुम्हें माता कहकर पुकारेगा। तुम्हारे जल में स्नान करके संसार स्वयं को पवित्र करेगा। आज तक केवल हर हर महादेव का जाप होता था, अब संसार हर हर गंगे कहकर तुम्हारी भी आराधना करेगा। गंगा कहती है, क्षमा, मैं आपके मन की बात नहीं समझ पाई। मुझे लगा पुत्र वियोग में माता की पीड़ा श्राप बनकर फूटी है। भूल हुई मुझसे देवी। जगत जननी तो उन्हें श्राप दे ही नहीं सकती जिनकी भावना शुभ हो। महाकाली, हाँ, मैं पीड़ा में थी, परंतु मैं केवल एक की माता नहीं, जगत माता हूँ, और जगत माता कभी भी अपने संतानों का अहित नहीं कर सकती। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय महाकाली।